मिनासान कोंचिवा गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ JLPT N2 ग्रामर की रिवीजन सीरीज़ की वीडियो नंबर 8, जिसमें मैं आपको 71 से लेकर के 80 ग्रामर पैटर्न के बीच रिवाइज कराने वाला हूँ। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं हाजमे माशो। सो गाइस, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम 71 ग्रामर पैटर्न से शुरू करेंगे, जहाँ पर हमारा फर्स्ट ग्रामर पैटर्न है त्सुत्सु या फिर त्सुत्सुमो। ओके, तो यहाँ पर इसमें आप वर्ब की स्टेम फॉर्म लगाओगे और त्सुत्सु या त्सुत्सुमो का यूज़ करोगे, जहाँ पर इसका फर्स्ट यूज़ जो है, इसका मीनिंग क्या आएगा यहाँ पे, बस नगारा जैसा। नगारा ग्रामर पैटर्न आप यूज़ करते थे जब एक साथ आप दो काम करते थे, तो वही यहाँ पे आपका मीनिंग आएगा। कि यहाँ पे सेंटेंस क्या है वो देखते हैं कि जिशो ओ हिकी त्सुत्सु, कि जिशो ओ हिकी त्सुत्सु, जिशो हिकी मास मतलब होता है डिक्शनरी में जो वर्ड्स ढूंढते हैं ना, तो उसको हम जिशो ओ हिकी मास बोलते हैं। तो जिशो ओ हिकी त्सुत्सु एजी शिंबुनो योंदेइरु, कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। क्या, जिशो हिकी त्सुत्सु मतलब जिशो हिकी नगारा, कि जिशो को सर्च करते हुए, लुक इन द डिक्शनरी करते हुए मैं इंग्लिश शिंबुन पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग आता है वो नगारा जैसे ही आता है। जो इसका सेकंड यूज़ है वो देखते हैं क्या है कि त्सुत्सुमो में यहाँ पे आप मो लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे मीनिंग आएगा नोनी या फिर केरेदोमो वाला, बट जैसा वाला मीनिंग आएगा, हालांकि ऑल्दो। ओके, कि तबाको वाह करादानी वारुई तो श्री त्सुत्सुमो, कि जो तबाको है, जो तंबाकू होता है वो अपनी सेहत के लिए जो है, आपकी बॉडी के लिए होता है, वो बहुत बेकार होता है, ये आप जानते हो हालांकि, लेकिन सुई सुते सिमाओ, कि आप फिर भी उसे पीते हो या फिर भी आप उसका सेवन करते हो। तो यहाँ पे जो मीनिंग देगा ये इसका सेकंड यूज़ वो नोनी और केरेदोमो वाला देगा, जैसे होता है ऑल्दो हालांकि। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 72 ग्रामर पैटर्न है, वो है त्सुत्सु अरु। ठीक है, त्सुत्सु अरु जो हमारा ग्रामर पैटर्न होता है वो होता है कि मूवमेंट और ऑपरेशन इज चेंजिंग टुवर्ड अ सर्टेन डायरेक्शन। मतलब जैसे कि आपने देखा, एक ग्रामर पैटर्न पढ़ा होगा इप्पोदा वाला, जहाँ पर सिचुएशन चेंज होती है। अगर मैं फुएरू इप्पोदा बोलता हूँ तो सिचुएशन क्या आती है कि मतलब इंक्रीजिंग ही हो रही है कुछ चीज़। हेरू इप्पोदा बोलता हूँ तो डिक्रीजिंग ही हो रहा है, किस चीज़ में डिक्लाइन कंटिन्यूसली हो रहा है। तो यहाँ पर वही, यहाँ पर एक मीनिंग है इसका कि सु अरु का, कि यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो कंटिन्यूसली एक सर्टेन डायरेक्शन में होंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पे वर्ब वगैरह यूज़ करोगे तो उस तरीके से यहाँ पे चेंज होंगे। बाकी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये मोस्टली अक्सर इसका यूज़ रिटन लैंग्वेज में किया जाता है त्सुत्सु का। बाकी जो सेंटेंस है वो देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि हितो बितोनो कानगाएवा मुकाशी तो कुराबेते ओपुन्नी नारी त्सुत्सु। ठीक है, कि मतलब लोगों की जो सोच है वो पुराने ज़माने या मुकाशी तो या पुराने ज़माने या पहले से अगर कंपेयर करें तो ओपुन्नी नारी मतलब ओपन होती जा रही है। ठीक है ना। तो त्सुत्सु मतलब होता है कि एक कंडीशन चेंज हो रही है, तो ओपननी नारी त्सुत्सु मतलब वो ओपन होती जा रही है। ठीक है, कि पहले के अकॉर्डिंग हम देखें अगर, तो लोगों की सोच जो है वो थोड़ी ओपन होती जा रही है, ओपनली वो लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ये था इसका यूज़ त्सुत्सु का। बाकी जो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न है वो है स्मॉल्सु और पोई चुप्पोई। तो जहाँ पे इस ग्रामर पैटर्न के यहाँ पर 3 यूज़ होते हैं चुप्पोई के। फर्स्ट इज़ लाइक, सेकंड तरह के वाला मीनिंग जो आपने लास्ट वीडियो में सुना था, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, फुल ऑफ वाला मीनिंग। और चुप्पोई का थर्ड यूज़ जो होता है शियासुई वाला मीनिंग होता है कि इजी टू डू समथिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूज़ है उसका सेंटेंस देखते क्या है कि आनो शिरोपोई सात्सु ओ कितेरु हितो वा दारे इसका, कि मतलब वह जो सफ़ेद जैसी शर्ट पहने हुए जो व्यक्ति है वो कौन है। ठीक है, तो शिरोपोई मतलब सफ़ेद जैसी, लाइक वाइट है ना, वैसा मीनिंग की सफ़ेद जैसी शर्ट जो पहने हुए व्यक्ति वो कौन है, दारद इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज़ है उसका दरा के वाला कि अबुरापोई शोकुजी वा किराएदा। अबुरापोई शोकुजी वा किराएदा मतलब क्या हुआ कि अबुरा ऑयल होता है, तो अबुरापोई मतलब ऑयली जो फूड होता है वो मैं बहुत बेकार लगता है मेरे को, मैं पसंद नहीं करता उस चीज़ को, हेट करता हूँ। ठीक है ना, तो अबुरापोई मतलब होता है कि जब ज़्यादा ऑयली होता है ना कोई फूड, उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न का इसी का ही जो थर्ड यूज़ है वो क्या है कि वाताशिनो हाहावा मो नेनो सेइका। और नेनो सेइका मतलब एज की वजह से वो, अब सेइका जो ग्रामर पैटर्न है वो तो आपको पता है कि नेगेटिव चीज़ों को शो करता है। कि वाताशिनो हाहावा की जो मेरी मम्मी है उनकी एज की वजह से साइकिन वासुरेप्पोई की मतलब साइकिन जो है वो चीज़ें ज़्यादातर भूल जाती है, एज की वजह से वो सब चीज़ें भूल जाती है। वासुरेप्पोई मतलब भूलने में ईजी है, वो ज़्यादा आजकल चीज़ें भूल जाती है। ठीक है, तो शियासुई वाला भी मीनिंग यहाँ पर ये ग्रामर पैटर्न देता है।
नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर पैटर्न है हमारा सुमोरी दे जो ग्रामर होती है ये हमारा मीनिंग देता है कि रियलिटी इज़ डिफरेंट टू द थिंकिंग ऑफ द स्पीकर, कि रियलिटी डिफरेंट होती है स्पीकर के थिंकिंग से, कि आप कुछ चीज़ नहीं होती लेकिन उसके होने का बहाना करते हो। लाइक जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखें तो क्या है कि रोकोनी इत्ता सुमोरी दे ओकान्यो तामिरो। आप अक्सर इस ग्रामर पैटर्न में ता फॉर्म का यूज़ करते हो, और जहाँ पर सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या हुआ कि रोकोनी इत्ता सुमोरी दे ओकान्यो तामिरो, कि मैं ऐसे पैसे सेव कर रहा हूँ कि जैसे मैं ट्रिप पर गया हूँ। ठीक है, जैसे मैं ट्रिप कर रहा हूँ इस तरीके से ये सोचते हुए मैं पैसे सेव कर रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए तो क्या हुआ कि गाक से जिदाई नहीं मोदोत्ता सुमोरिदे निहोंगो बेंके शुरू, कि मैं ऐसे जापानीज़ पढ़ रहा हूँ कि जैसे मैं अपने गाक से जिदाई नहीं मतलब जो अपना स्कूल टाइम था उसमें मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, लेकिन आप अक्सर ऐसे तो वापस जाओगे नहीं, है ना, जो एज है वही रहेगी, लेकिन आप बस थोड़ा सा ये सोचते हुए कोई काम कर रहे हो तो रियलिटी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो थोड़ा सा वो डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ पर ग्रामर पैटर्न हमारा ते इराई मतलब होता है तब से, हिंदी वाला मीनिंग। और बाकी नॉर्मली देखें तो शितेकारा सोनो मामा जुत्तो, कि जब से कोई काम किया है तब से मैं कंटिन्यूसली ये मेरे साथ हो रहा है। जैसे कि सेंटेंस देखिए क्या है कि निहोन्नी की तेईराई, कि जब से मैं जापान आया हूँ, माइनिची काजुकुनी मेरू और कुत्तेरू, की हर दिन मैं अपनी फैमिली को मेल भेजता हूँ। तो जब से या तब से जैसा वाला मीनिंग आएगा कि जब से मैं जापान आया हूँ तब से मैं हर दिन मतलब अपनी फैमिली को मेल भेजता हूँ। तो ते इराई जो ग्रामर पैटर्न हमारा सिंस वाला मीनिंग देता है, एट द टाइम सिंस, या फिर शितकारा इमामादे जुत्तो। ठीक है, ऐसे मीनिंग देगा ये ग्रामर पैटर्न। बाकी जो नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न है हमारा 77 जो कि है तेकारा देनाई तो, या फिर तेकारा देना करेबा। तेकारा देनाई तो तेकारा देना करेबा जो ग्रामर पैटर्न है ये हमारा जो कैन ओनली बी डन आफ्टर ए, मतलब ए होगा तभी बी होगा, मतलब ए एक्शन जब होगा तभी बी होगा, अगर ए नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा। जैसे सेंटेंस क्या है कि यहाँ पे कि हताची नी नाते कारा देनाई तो ओसाक्यो नोमुको तो वाह देखिए मासेन, कि अगर आप 20 साल के नहीं होगे तो आप जो वाइन है वो आप नहीं पी सकते। ठीक है, तो मतलब कि जब तक आप 20 साल के नहीं होंगे ना तब तक आप वो चीज़ पी ही नहीं सकते, कि अगर ए चीज़ नहीं होगी तो आप बी चीज़ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर यूज़ करते हैं ते करा देनाई तो का ग्रामर पैटर्न, या फिर ते करा देना केरेबा का। ओके, अब गाइस यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न है वो है ते शियोगानाई या फिर ते शिकातागानाई भी होता है। ओके, तो यहाँ पे जो इस ग्रामर पैटर्न का मीनिंग आएगा वो आएगा कांट हेल्प, या फिर एक्सट्रीमली, या फिर वेरी वाला मीनिंग ये ग्रामर पैटर्न देता है, जिसमें कुछ वो मीनिंग आता है कि मतलब कुछ चीज़ होना लाजमी होता है, वो नॉर्मल होता है कि वो चीज़ होगी ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ जब क्रिएट होती है तब आप शियोगानाई या शिकातागानाई या ते शियोगानाई का आप ग्रामर पैटर्न यूज़ करते हो। तो देखिए सेंटेंस क्या है कि गाय कोकुदे हितोगुराशी ओ हाजिमेता बकारी नानोदे, कि मैंने अपनी फ़ॉरेन में अकेले जो लाइफ है वो अभी स्टार्ट ही करी है, क्योंकि तो साबिशी कुत्ते शिकातागा अरिमासेन, कि मेरा अकेले होना मतलब लोनली होना लाजमी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसमें मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तब आप शियोगानाई ते शिकातागानाई का यूज़ करते हो। तो सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जहाँ पर हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है ते तमारा नाई। ते तमारा नाई, ते तमारा नानी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ते तमारा नाई आएगा, यहाँ पे ई आएगा। तो जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न है इसका मीनिंग होता है कि मतलब आप किसी चीज़ को करने के लिए मरे जाते हो, मतलब डाइंग टू जैसा मीनिंग होता है ना कि मैं इस काम को करने के लिए मरा जा रहा हूँ, तो वैसा मीनिंग कि डाइंग टू वाला मीनिंग। तो सेंटेंस देखिए क्या है कि मो निहोन व किराइदा, कि मेरे को जो जापान है वो मेरे को बेकार लगता है। कूनी नो का जो कूनी आईता कुते तमारा नहीं, मतलब जैसे कि आप जापान में रह रहे हो तो आपको वहाँ का कल्चर जो है पसंद नहीं आया, आपको वहाँ पर मन नहीं लगा आपका, तो आप बोलो कि मैं मो निहोन व किराइदा, कि मेरे को जापान बहुत बेकार लग रहा है, और मैं कूनी नो काजो कूनी आईता कुते तमारा नहीं, कि मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, मैं डाइंग टू हो रहा हूँ, कि मैं तड़प रहा हूँ, अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ मैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो आप ते तमारा का ग्रामर पैटर्न यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर पैटर्न ते देमो। ते देमो जो ग्रामर पैटर्न है हमारा शो करता है कि जब स्पीकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखो तो पता लगेगा कि दाई सुकी ना आर्टिस्टो नो कॉन्सर्टो नानोदे, कि मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट है, क्योंकि इसलिए तकाई ओकाने ओ हरत्ते देमो इकिताई। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है मतलब जो स्पीकर है कि वो मतलब हाई प्राइजेस होंगे, मैं उसको पे करके
पे करूँ तब भी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उस पे कर होंगे या पे करने पड़ेंगे तब भी मैं जाना चाहता हूँ, मैं पे कर सकता हूँ उस चीज़ को, है ना। तो ऐसे जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है ना तो स्पीकर, जैसे कि मतलब मैं जापान जाना चाहता हूँ, चाहे मेरे को उसके लिए अपना घर बेचना क्यों ना पड़े, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं आपका ग्रामर पैटर्न, ये लास्ट वाला ते देमो। तो होपफुली आपको ये समझ आए होंगे ग्रामर पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।